क्या आपके हिसाब से केजरीवाल जी ने दिल्ली का वारे नारे किए हैं, क्या काम किया है, उनका काम बोलता है क्या? बिजली फ्री है, पानी फ्री है, 200 यूनिट 200 यूनिट 200 यूनिट फ्री है। आप बोलिए पहले, काम क्या मैं बाद में जवाब दूंगा। बिजली फ्री है, पानी फ्री है, हॉस्पिटल भी उन्होंने अच्छे कर दिए उन्होंने। एक सेकंड, क्या ये सर कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल को फंसा रहे हैं? बहुत ईमानदार आदमी है, दिल्ली में उनका काम बोलता है, चाहे पानी हो चाहे बिजली हो, काम बोलता है। शराब का जो है घोटाला किया ही नहीं है, बस फंसाया गया है। कुछ भी देखो, इन्होंने भाई साहब ने कहा केजरीवाल बड़े भोले हैं, ठीक है ना, तो बेचारे भोले तो फंसेंगे ही। अकल से काम क्यों नहीं ले रहा? तो क्या शराब एक के साथ एक फ्री कर रहा? शराबियों की हाथों से ले डूबेगी, शराबियों की हाँ ले डूबी उसे। भाई साहब बताओ, नकली शराब पिलाई कि नहीं? एक बोतल के साथ हाँ, बिल्कुल शराब दी, बताओ कैसे पी आपने? कैसे भी आपने बताओ। बिना पानी मिलाए पी ली होगी। नहीं ऐसा है, नहीं हमने पी है, बिना पानी नहीं पी है, पानी डाल के पिया है। नहीं, एक के साथ एक पानी मिला दिया। वो सब छोड़िए, यमुना साफ हो गई आज तक। ये यमुना वाले मुद्दे यमुना अभी जाओ देख लो, इतनी बदबू मारता है ना, कोई भी काम नहीं उसमें कोई जा ना पाए। मनजीत सिंह। दिल्ली में चुनावी माहौल होने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कोई भी यहाँ गोली चला देता है। आए दिन यहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रही है, बवाल मचा हुआ है, और अमित शाह जी जो है वो चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में क्राइम बढ़ेगा तभी केजरीवाल हटेगा। तो ये षड्यंत्र है क्या भाई भाजपा वालों का? वो सारे जो बैठे हैं, एक्चुअली में केजरीवाल जी है ना, वो सीधे आदमी है। सीधे आदमी है बस ये बताऊँ आपको मैं, कितना सीधे है? इतना सीधे हैं कि उनको बिना जुल्म के जेल भेज देते हैं। अच्छा जी। हाँ, शराब में फंसा दिया उनको, शराब में फंसा दिया उनको, शराब में बेचारा केजरीवाल है, निर्दोष है वो। हाँ। जो भी है, अनपढ़ गवार। भाई सारे ऐसे ही हैं, ऊपर से नीचे सब हमामे सब नंगे हैं। सिर्फ एक आदमी की चल रही है देश में, एक आदमी की। कौन है? मोदी साहब। तो हेमंत सोरेन को जमानत किसने दिलाई थी? राज उनका राज चल रहा है, उनका राज चल रहा कोर्ट की नहीं चल रही क्या? मोदी जी ने जमानत दिलाई है उनको। कोर्ट की बात छोड़ दो आप, कोर्ट की बात छोड़ दो, बिल्कुल। न्यायालय है अपना देश का। कोर्ट को देखना है कि किसको सजा देनी, किसको नहीं देनी, कोर्ट जानता सब। कानून है को देश का, कानून ही नहीं है। ये हमारे बड़े भाई साहब कह रहे हैं एक आदमी की चल रही देश में। मैं कहना चाहूंगा उसकी देश में नहीं, उसकी दुनिया में चल रही है। दुनिया में चल रही है। मोदी इज द बॉस। अमेरिकन कहता है मोदी इज द बॉस, हिंदुस्तानी क्यों नहीं कह रहे? दुनिया के मुल्कों में जाकर लोग बाग उसके पैर छू रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब को अफगानिस्तान से सिर पे ले गया था मोदी। कनाडा की न्यूज सुनी है आज? कनाडा की न्यूज सुनी है? किस लूटो वामपंथी है, किसी को जॉब नहीं मिल रहे, सबको भगा रहे हैं। आज की न्यूज है वो, आज की न्यूज। समस्या नहीं है। आपके हिसाब से क्या भाई, एक आराम भाई साहब एक सेकंड, क्या ये सर कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल को फंसा रहे हैं? बहुत ईमानदार आदमी है, दिल्ली में उनका काम बोलता है, चाहे पानी हो चाहे बिजली हो, काम बोलता है। शराब का जो है घोटाला किया ही नहीं है, बस फंसाया गया है। कुछ भी देखो, इन्होंने भाई साहब ने कहा केजरीवाल बड़े भोले हैं, ठीक है ना, तो बेचारे भोले तो फंसेंगे ही। अकल से काम क्यों नहीं ले रहा? तो क्या शराब एक के साथ एक फ्री कर रहा? शराबियों की हाथों से ले डूबेगी, शराबियों की हाँ ले डूबी उसे। भाई साहब बताओ, नकली शराब पिलाई कि नहीं? एक बोतल के साथ हाँ, बिल्कुल शराब दी, बताओ कैसे पी आपने? कैसे भी आपने बताओ। बिना पानी मिलाए पी ली होगी। नहीं ऐसा है, नहीं हमने पी है, बिना पानी नहीं पी है, पानी डाल के पिया है। नहीं, एक के साथ एक पानी मिला दिया। वो सब छोड़िए, यमुना साफ हो गई आज तक। ये यमुना वाले मुद्दे यमुना अभी जाओ देख लो, इतनी बदबू मारता है ना, कोई भी काम नहीं उसमें कोई जा ना पाए। आगे की कांग्रेस जाएगी। राहुल गांधी की आंधी क्या होगा? आगे कुछ आंधी बांधी नहीं मैं है। बताता हूँ, पिछली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिला था 4.7% वोट, और बीजेपी को मिला था 38.7, और आम आदमी पार्टी को मिला था 54 लगभग 55%। इस बार यदि कांग्रेस अपने दमखम से लड़ी और इसने 5% भी वोट बढ़ गया अगर कांग्रेस का, तो बीजेपी सीधा क्लियर विन आ जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि भाई एक कांग्रेस पार्टी जो है ये वोट कटुआ का एक जो है वो चोगा पहन करके फायदा पहुंचाएगी भाजपा। ये अरविंद केजरीवाल इसी कांग्रेस पार्टी को पानी पी पी कर कोस रहे थे 2012-13 में, और 28 दिसंबर 2013 को उसी कांग्रेस के समर्थन से जी पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। लोकतंत्र बचाना था, तानाशाही खत्म करना, जन लोकपाल बिल लाना था। इन्होंने 49 डेज के बाद ये कहकर इस्तीफा दिया था कि मैं जन लोकपाल बिल कांग्रेस के साथ रहकर नहीं ला सकता, इसलिए मैं रिजाइन दे रहा हूँ। अब ये जन लोकपाल बिल की बात नहीं करते, ये कहेंगे एलजीडी लाने दे रहे। अरे पंजाब में आपकी सरकार, वहां ले आओ, वहां कौन से एलजी ने रोका इनको?
अभी ये बताइए क्या टेंडर उन्हीं को मिला था क्या? कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दिया था कि आप मेरे सहयोग से सरकार बनाइए और लोकतंत्र आए, क्योंकि कांग्रेस खत्म हो चुकी थी, उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था। मजबूरी वाला गठबंधन, मजबूरी वाला गठबंधन था। भाई मैं ना भाजपा समझ आपका बिहार में सामने रिजल्ट आया, भाजपा मजबूरी में पहले गठबंधन की, उसके बाद उससे गठबंधन तोड़े, जाके लालू से मिले, जब देखे वहां बात मेरी नहीं कर रही है, फिर भाजपा के गठबंधन पे आ गए। मैं भाजपा समर्थक नहीं हूँ, मैं भाजपा समर्थक नहीं हूँ। मैं भाई जिसको मुझे समझ में आए मैं उसी को वोट देता हूँ, लोकतंत्र। लेकिन आप जो विषय पे बात कर रहे हो ना, तो ये गड़बड़ है। ये कांग्रेस के साथ ये पहले से हुआ है, और ये आप क्यों कह रहे हैं कि ये संविधान बचाने के लिए ये ठेका लिए? ये तो संविधान पहले ही खत्म किया था उन्होंने, इमरजेंसी किसने लगवाई थी? ये बात कोई क्यों नहीं कहता है? इतने सारे देश में घटनाएं हुई इनके टाइम पे, तो वो सही थे। भाजपा के हो गए तो वो गलत हो गए। अरे ये सब देखिए, क्या नाम है? हमाम में सब नंगे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल षड्यंत्र बिल्कुल हो रहा है। अरे दिल्ली के लोग उसको पसंद करते हैं, इसलिए उसको बिठाना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि जब मेरे काम इतने बोलते हैं कि भाजपा वाले परेशान हो गए, एमसीडी बचा नहीं पाए हैं, मेयर के चुनाव बचा नहीं पाए हैं। यदि केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार होते, ये घोटाला शराब का ना किया होता, कोर्ट ने 338 करोड़ रुपए की बात कोर्ट ने कही थी, ये जो शराब घोटाले के अंदर, और इन्होंने सैकड़ों फोन तोड़े क्यों? इन्होंने 150 से अधिक फोन तोड़ने पड़े। अगर ये कट्टर ईमानदार होते तो कोर्ट सशर्त इतनी सारी पाबंदियां लगाकर इनको जमानत ना देता। जमानत तो उनको भी मिली थी, सोरेन जी को, झारखंड के मुख्यमंत्री जो हैं उन्हें भी मिली थी। क्या उनके ऊपर इस तरह के प्रतिबंध लगे थे? नहीं लगे थे। कोर्ट को अभी प्रथम दृष्टया लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है जो घोटालेबाज में लिप्त है। क्या आपके हिसाब से केजरीवाल जी ने दिल्ली का वारे नारे किए हैं, क्या काम किया है? उनका काम बोल रहे हैं बिजली फ्री है, पानी फ्री है, 200 यूनिट 200 यूनिट फ्री है। आप बोलिए पहले, मैं बाद में जवाब दूंगा। बिजली फ्री है, पानी फ्री है, हॉस्पिटल भी उन्होंने अच्छे कर दिए उन्होंने। और क्या चाहिए अपने को? सर पानी फ्री है। केजरीवाल जी ने कहा है यदि वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये 10 लाख उपभोक्ताओं के जो दिल्ली जल बोर्ड के हैं उनके जो अधिक बिल आए हैं, कहते मुझे दोबारा मुख्यमंत्री बनाओगे ये बिल माफ करूंगा। पानी फ्री है तो बिल कहां से आ रहे हैं? दिल्ली के आपको बताऊं कि भाई एलजी ने, जब मैं जेल में था, एलजी ने मुझे बदनाम करने के लिए, केजरीवाल को खराब करने के लिए फर्जी बिल पहुंचा दिए ताकि भाई साहब केजरीवाल बदनाम हो जाए। तो 2024 जनवरी फरवरी की बात है, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था मैं सभी के बिल माफ करूंगा, किसी को बिल भरने की जरूरत नहीं है पानी के। इन्होंने बिल कहते हैं जिनके पास अधिक बिल आए वो फाड़ दीजिए। ये 2024 जनवरी फरवरी की बात है। उस समय अरविंद केजरीवाल जी जेल में नहीं थे। दिल्ली जल बोर्ड के अंदर लगभग 27 लाख उपभोक्ता हैं, 10 लाख परिवारों के बिल अधिक आए हुए हैं। ये पहले मिलता था। को जिम्मेदार ठहराना हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये हमारा काम नहीं करने। आपको किसने रखा है? आपको वोट किसने दिया है? दिल्ली के लोगों ने दिया है ना, तो आपने उन पे क्या किया? क्या करवा रहे हो यार? बस एक कोई भी सरकार आ जाए, ऐसी यही हाल रहेगा। नहीं सर, ने कुछ बेहतर नहीं किया है। अगर आप कह रहे हैं कि भाई अरे हमाम में सब नंगे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका साथ नहीं दे रही। हाँ बिल्कुल, और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ देगी तो कुछ हो जाएगा। जो एलजी पे आरोप लगते हैं, नहीं भाई साहब कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जब ये पानी पी कर गाली निकालते हैं और ये दोबारा चुन के आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, तभी नहीं साथ देगी। ये तो बहाना हो गया नाकाम करने का। झाड़ू ने कमल को 3 बार हरा दिया दिल्ली में, ठीक है जी, एमसीडी में भी हरा दिया। अब क्या करेंगे? मेयर चुनाव हरा करेंगे, मेयर चुनाव में जो भी है क्या करेंगे? अब परेशानी तो करेंगे। देखिए पहले तो ये अभी अरविंद केजरीवाल जी, सर एक सेकंड, अरविंद केजरीवाल जी आरोप लगा रहे हैं कि शाहदरा में हमारे 11,000 वोटर जो हैं, भाजपा क्या कर रही है कि चुनाव आयोग को नाम भेजती है और हमारे जो वोटर हैं उनका नाम जो है वोटिंग लिस्ट से काट देते हैं, इसलिए भाजपा जीतती है, हमारे वोटर का नाम काट देती है। क्या आप ये सहमत है कि सही करेंगे? सर ये बात कहनी ठीक नहीं है। फोन या कैमरे पे बहुत कुछ हो रहा है देश में। भाजपा की तरह काम, ये मैं नहीं बोलूंगा। आप क्या हो गया? क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे भाई? चुनाव आयोग क्या भाजपा के लिए काम कर रहा है क्या? कौन? चुनाव आयोग नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। चुनाव आयोग कैसे उसका लिस्ट में वोटरों का, केजरीवाल के वोटरों का नाम कैसे काट सकता है? नहीं वो तो यार रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के अगर इन्होंने राशन कार्ड बनाए हैं तो उनके नाम तो कटेंगे। जो अवैध रूप से रोहिंग्या आए हुए हैं, बांग्लादेश घुसपैठिए जो आए हुए हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं, अब्दुल्ला खान जो उनको कोविड के समय में राशन भी दे रहे थे, कैश पैसे भी दे रहे थे और पानी भी वहाँ पहुँचा रहे थे, बिजली की तारें भी इन्होंने डाल के दी उनको बड़ी सुविधाएं दी उनको कोविड के समय में। उनके वोटर कार्ड हैं ये पक्के वाले, वो इनको वोट देते हैं।
अगर देखो कोई अवैध रूप से जिसको वापस भेजने की तैयारी हो रही है, उसका यदि ये राशन कार्ड वोटर कार्ड बनाएंगे तो उनके नाम कटेंगे। कटेंगे, ठीक है। अब बताइए, अब देखिए चुनाव बहुत नज़दीक है। केजरीवाल जी बार बार ये कहते हैं कि भाई दिल्ली के चुनाव हमने इससे पहले भी देखे हैं, दिल्ली की जनता के मैं दिल में बसता हूँ, मुझे भाजपा ने मारने की कोशिश भी करी है, मुझ पर कई हमले भी कराए हैं, लेकिन मैं दिल्ली का बेटा हूँ, चाहे मुझे पास बंगला ना हो, गाड़ी ना हो, मैं दिल्ली में कहीं भी जाके खड़ा हो जाऊं कि मुझे अपने घर में रखिए, तो जनता उतावली इतनी है कि मेरे माथे पे बिठा के घर में रख लेगी मेरे को, इतना तो प्यार है। इतना प्यार है तो सर लोकसभा चुनाव में जीते क्यों नहीं, मुझे बताइए। लोकसभा चुनाव में हारे कैसे गए, सारी 7 की 7 सीटें हारे गई। जोर से बटन दबाना, अगर मैंने क्यों हारे गए आप ही बताइए। आपको पब्लिक उठा के अपने सर पे रखेगी तो 7 हारे कैसे गए, वो भी चुनाव आयोग ने किया होगा। 20% ईवीएम की गलती होगी, ईवीएम ने गलत दबा दिया होगा। झारखंड में चल जाता है ईवीएम तो गलत नहीं होता, और मतलब आपको हिमाचल में, पंजाब में और सब में हो जाए सही रहता है, यहाँ पे वो गड़बड़ हो जाती है। जो भाजपा जीतती है वो गड़बड़ है। कुछ लोग जो ये कहते हैं कि भाई केंद्र में मोदी, कुछ लोग कोर्ट में जाओ, आप कोर्ट में जाके उसके लिए आप कहो, ये सब देखिए सर, ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है, सब अपना गेम खेल रहे हैं। चुनाव आने वाले हैं, सबको अपना पता है कि कैसे हमको वोटरों को सही करना है कि वो हमारे पल्ले में आ जाए, बस और कुछ नहीं। ये सब हो रहा है वोट की, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाना। आपने भी सुना होगा, दिल्ली में मैं अक्सर ये सुनता हूँ लोगों के मुंह से कि केंद्र में मोदी लेकिन दिल्ली में केजरीवाल। हाँ सुना है, लेकिन देखिए अब देखिए पब्लिक पे है, पब्लिक जिसको आप वोट देगी, पब्लिक को जो समझ में आता है वही। जनता लोकसभा चुनाव में मोदी को भर भर के वोट देती है, लेकिन वो विधानसभा चुनाव में चाहती है कि मुख्यमंत्री भाई अरविंद केजरीवाल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि देखिए जिसकी जो पार्टी होती है ना, जो भी आपके होते हैं, वो जिसको सत्ता मिलती है वो उसको काम करना दिखाना होता है और काम करना होता है, तो वो किया है उन्होंने कुछ। मैं ये नहीं कहूँगा कि केजरीवाल ने कभी काम किया नहीं है, स्कूल के लिए भी अच्छे काम किए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत काम किए, लेकिन ये पूरे ओवरऑल अगर देखूंगा ना तो भाई इसमें बहुत सारे छींटे, दाग के छींटे भी पड़े हैं उन पर। जो नहीं, मैं सहमत हूँ, लेकिन देखिए ओवरऑल देखिए, और भी कोई भी अगर मान लीजिए भाजपा भी आती है तो भी वो भी काम करेगी।